ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं सबसे पहले 10वीं जमात की तमाम तुलबा का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, तो चलिए आज के हम इस वीडियो क्लास की शुरुआत एक छोटी सी सरगर्मी एक्टिविटी के जरिए से करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है, सरगर्मी है, इस तरह है। बच्चों, एक फर्द या खानदान को हासिल होने वाली आमदनी के मुख्तलिफ जराए कौन से हैं? आप जानते हैं एक खानदान है, उस खानदान में कई अफराद रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। अब उनके बेशुमार जरूरियात होते हैं, एहतिजाजात होते हैं। इन जरूरियात को पूरा करने के लिए उनको जर की जरूरत होती है, रुपयों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो अब ये पैसे, ये आमदनी उनको मुख्तलिफ जरायों से हासिल होती है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन कौन से जराये हैं जिनसे एक खानदान को आमदनी हासिल होती है। आप जरा सोचकर बताने की कोशिश करें, किन किन कौन कौन से जराये हैं जिनके जरिए से एक खानदान को आमदनी हासिल होती है। जी हां, आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। ज़िराअत से हासिल होने वाली आमदनी, यानी वो लोग जो फसल काश्तकारी करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसके काश्तकारी के बाद उनको क्या हासिल होती है? आमदनी हासिल होती है। तो ज़िराअत से आमदनी हासिल होती एक जरिया है। अच्छा, इसके बाद और कौन से जराए हैं? हाँ, आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है। तनख्वाह से हासिल होने वाली आमदनी, वो चाहे तनख्वाह माहाना हो, चाहे वो हफ्तावारी तनख्वाह हो। तो गर्ज के खानदान में कुछ लोग तनख्वाह के जरिए से अपनी आमदनी को हासिल करते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब हम दूसरा और कौन कौन से या दूसरे जराए कौन कौन से हैं बताएंगे आप। हाँ, आपने जो कहा है ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर उनका मकान है या कोई मकानात हैं या कोई बिल्डिंग है, तो उनसे भी, उन मकानात से उनको क्या हासिल होता है बच्चों? किराया, जिसको हम रेंट कहते हैं। तो किराया हासिल होता है। तो एक खानदान को किराए से भी आमदनी हासिल होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और आप सोचें और कौन कौन से जराए हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चों। आप बहुत अच्छी तरीके से जवाबात दे रहे हैं। आप आकर जो है बहुत अच्छी तरीके से आकर जो है इस सरगर्मी को अंजाम दे रहे हैं। तो अब आकर जो है वो क्या है? बैंक में रखी हुई जर से जो सूद हासिल होता है वो भी एक खानदान को, एक कुंबे को आमदनी का जरिया होता है। वो लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुपया है, तो वो लोग क्या करते हैं? उन पैसों को बैंक में रखते हैं। तो बैंक उन पैसों की वजह से, बैंक में वो पैसे रखने की वजह से बैंक बदले में उस रखे हुए पैसों पर सूद अता करती है। तो सूद भी जो है वो एक आमदनी बन जाती है। एक खानदान का क्या बन जाता है? आमदनी बन जाता है। तो इस तरीके से बेशुमार जराए हैं। अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी किराए पर देते हैं, उनसे आमदनी हासिल होती है। या कोई और काम करते हैं तो कमीशन एजेंट की तरह होता है, तो कमीशन एजेंटों के जरिए से माल को, जर को, आमदनी को हासिल करते हैं। तो लिहाजा
ایک فرد کو، ایک خاندان کو مختلف ذرائعوں سے کیا حاصل ہوتی ہے بچوں؟ بے شک آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، آگے جائیں گے، کسی شخص یا کنبے کی آمدنی، اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک کنبے کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، تو یہ جو حاصل ہوئی آمدنی خرچ و قرض کے انتظام کے متعلق مطالعہ کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ منفرد مالیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو کہاں سے، ایک خاندان کو کہاں سے آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی کو کس طریقے سے خرچ کیا جانا ہے، اس کے متعلق جو معلومات ہم کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منفرد مالیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بالکل اسی طرح حکومت بھی آمدنی مختلف ذرائعوں سے کیا حاصل کرتی ہے بچوں؟ آمدنی حاصل کرتی ہے، اور حاصل کی ہوئی آمدنی کا مالیہ کا انتظام کرتی ہے۔ یعنی جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو کس پر کیسے خرچ کرنا ہے اس کا انتظام کرتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عوامی مالیہ یعنی پبلک فائنانس کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا کہ عوامی مالیہ کیا ہے؟ بچوں، کیا آپ عوامی مالیہ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بجٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی، بجٹ کے کتنے قسمیں ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں؟ تو چلیے آج کی ہم اس ویڈیو کلاس میں 10ویں جماعت کی سماجی سائنس شعبہ علم معیشت کا چوتھا سبق، جس کا نام عوامی مالیہ اور بجٹ ہے، جس کو ہم انگریزی میں پبلک فائنانس اینڈ بجٹ کہتے ہیں، آپ جو اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ آج کی جو یہ ویڈیو کلاس ہے، اس سبق یعنی عوامی مالیہ اور بجٹ کا یہ پہلا آ کر جو ہے حصہ ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کلاس میں اس سبق یعنی عوامی مالیہ اور بجٹ، اس کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو کلاس میں، یعنی جو پہلا جو حصہ ہے، فرسٹ پارٹ جو ہے، آج ہم کن کن نکات پر معلومات حاصل کریں گے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عوامی مالیہ کے معنی اور اہمیت، آپ نے عوامی مالیہ کو مختصر طور سے تو جان لیا ہے، اس کے معنی معلوم کر لیے ہیں، اب ہم مزید تفصیلی طور پر اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، ساتھ میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کے تعلق سے بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم آمدنی و خرچ، جس کو بجٹ یا بجٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم معلومات حاصل کریں گے، یہ بجٹ کسے کہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی ہم معلومات حاصل کریں گے، اور آخر میں ہم بجٹ کی قسموں کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو کلاس میں ہم ان 3 نکات کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے اب ہم سبق کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ عوامی مالیہ کے معنی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں، حکومت کی آمدنی و خرچ و خرچ جات کے انتظامیات کا مطالعہ کرنا ہی کیا ہے؟ عوامی مالیہ ہے۔ یعنی حکومت کو کن کن ذرائعوں سے آمدنی حاصل ہونے والی ہے، اور اس حاصل شدہ آمدنی کو کن کن چیزوں پر کتنا کتنا خرچ کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اس انتظامیہ کا مطالعہ کرنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ عوامی مالیہ کہلاتا ہے۔ بچوں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو عوامی مالیہ کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کی جو آمدنی ہے، آمدنی و خرچ اور اس کے خرچ جات کے انتظامیہ کا مطالعہ کرنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ عوامی مالیہ کہلاتا ہے۔ اب ایک مشہور علم معیشت جس کا نام ڈالٹن ہے، فیمس اکنامسٹ ڈالٹن کے مطابق یہ عوامی مالیہ جس کو ہم پبلک فائنانس کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ حکومت کی آمدنی، خرچ و اخراجات کا انتظام کرنا اور ان کو ترتیب دینا،
देने के अमल को ही क्या कहते हैं, हम अवामी मालिया कहते हैं। यानी हुकूमत की आमदनी, खर्च व अखराजात का इंतजाम करना और इसको तरतीब देना, यानी सिलसिलेवार इसको तरतीब देने के अमल को, प्रोसीजर को ही क्या कहते हैं, हम अवामी मालिया कहते हैं। अब यहां पे आप देखें, ये आखिर अवामी मालिया की अहमियत है क्या, क्या वजह से इसकी जरूरत है हमें, तो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, माशी तरक्की और माशी इस्तेहकाम को हासिल करने की गर्ज से ये जो अवामी मालिया है, हम जो मुतालिया करते हैं, इसकी जो स्टडीज करते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हम माशी तरक्की के लिए और मुल्क की माशी इस्तेहकाम को हासिल करने के लिए हम हुकूमत क्या करती है, अपनी आमदनी, खर्च व अखराजात के ताल्लुक से क्या कर माली पॉलिसियों और माली मामलात की पॉलिसियों का ऐलान करती है। यहाँ पे हुकूमत माली पॉलिसियों, माली मामलात की पॉलिसियों को क्या करती है, ऐलान करती है, तरतीब देती है। ये तरतीब क्यों देती है, इससे मतलब क्या है, तो इसका मकसद यही होता है कि इस पॉलिसियों का मकसद यही होता है कि इससे मुल्क की तरक्की और मुल्क की माशी इस्तेहकाम को हम कायम कर सकें। तो ये अवामी मालिया की अहमियत है। अब हम देखेंगे, आमतौर पर हुकूमत आमदनी का जखीरा करती है। अब ये आमदनी जो होती है, या हासिल की हुई जो आमदनी होती है, ये कर्जेजात के तरक्की को कामों में सर्फ करती है। यानी जो भी आमदनी हासिल होती है वो मुल्क की तरक्की में, माशी तरक्की में खर्च करती है। क्यों करती है? ताकि इससे तरक्की की रफ्तार तेज हो और इसका फायदा सब लोगों को मिले। तो माशी तरक्की के लिए हुकूमत जो हासिल होती है, जो आमदनी मुख्तलिफ जरायों से उसको हासिल होती है, उस आमदनी को खर्च करती है। किस पर खर्च करती है? ताकि लोगों की, ऐसे कामों पर खर्च करती है ताकि लोगों को इसका बदला मिले, लोगों को इसका फायदा मिले, ताकि इस मुल्क की माशी तरक्की हो सके। अब हम देखेंगे, मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें बताऊंगा, आप देखें। अब आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर एक स्कूल की है। अब देखते हैं, हुकूमत जो होती है स्कूलों को कायम करती है, वहां पे असातिज़ाओं को फराहम किया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ाएं। आज स्कूलों में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स की सहूलत दी जाती है ताकि तुलबा जदीद तालीम से आरास्ता हो। ना सिर्फ इतना, आप देखते हैं बच्चों, आप स्कूल्स में देखते हैं अक्षर दासोहा के जरिए से, शीर भाग्य योजना की तरीके से बच्चों को दोपहर का खाने का इंतजाम होता है, बच्चों को दूध पिलाया जाता है। तो हुकूमत खर्च करती है ताकि हर बच्चे को आकर जो है, जो बुनियादी और जरूरी तालीम है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है, उसको मैसर आ जाए, उसको हासिल हो सके। तो हुकूमत करोड़ों रुपये तालीम पर खर्च करती है ताकि इसका फायदा तमाम बच्चों को हासिल हो। अब आप और एक तस्वीर देख रही हैं अस्पताल की, तो हुकूमत अस्पताल कायम करती है ताकि जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो, उनका इलाज अच्छे तरीके से हो। तो इस तरीके से हुकूमत क्या करती है, हासिल शुदा आमदनी को खर्च करती है, लोगों पर खर्च करती है। अब आप और एक तस्वीर देख रहे हैं, ये ज़िराअत की है। तो ज़िराअत के लिए भी हुकूमत तरक्की करती है। जो ज़िराअत के मसाइल होते हैं, किसानों के जो मसाइल होते हैं, उसको हल करते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि किस तरीके से ज़िराअत से होने वाली फसल को दुगना कर सके और किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। तो हुकूमत ये भी करती है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं पावर स्टेशन, बिजली के घर हैं, तो यहाँ पे बिजली तैयार की जाती है, यहाँ से बिजली तैयार की होती है ताकि वो मकानात जहां तक अब तक बिजली नहीं पहुंची है, उन तक बिजली फराहम की जा सके। इस तरीके से हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए काम करती है। अब आप और एक तस्वीर देख रहे हैं सनतों की, तो हुकूमत सनतें कायम करती है ताकि लोगों को रोजगार मैसर हो सके, लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले और गरीबी दूर हो।
तो इस तरीके से अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डैम, जिसको हम हम्मा मंसूबी मंसूबा कहते हैं, हुकूमत डैम्स को बनाती है ताकि आबपाशी के जरिए से किसानों को, खेती बाड़ी इलाकों को पानी पहुंच सके, इससे लोगों को पीने का पानी मिल सके। तो इस तरीके के फलाह व बहबूदी के काम करती है। अब आप और एक तस्वीर देख रहे हैं, ये नम्मा मेट्रो, जो मेट्रो ट्रेन है, ताकि इससे लोगों को काफी सहूलियात हो सके। नकलो हमल पर खर्च करती है ताकि जो लोग होते हैं उनको बेहतर से बेहतर नकलो हमल की सहूलियात उनको हासिल हो सके। तो इस तरीके से आपने ये तमाम तस्वीरें देखें, ये बताने का मकसद यही है कि किस तरह हुकूमत को जो आमदनी हासिल होती है, उस आमदनी को हुकूमत किस तरीके से किन किन चीजों पर खर्च करती है और इसका मकसद क्या है, ये आपने देखा। मैंने तस्वीरों के जरिए से भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपके सामने दो तस्वीरें बता रहा हूं, दो तस्वीरें पेश की है। एक तस्वीर में मैंने बताया है कि किस तरीके से माशी हालत में गिरावट है, जिसको हम माशी तरक्की के पिछड़ापन कहते हैं, एक तस्वीर। दूसरी जो तस्वीर है, ये माशी तरक्की, यानी हुकूमत की माशी तरक्की जो है बेहतर है। तो इस अवामी मालिया में क्या होता है, जब हम मुतालिया करते हैं, जब मुल्क की माशी हालत पिछड़ जाती है, तो इस दौरान ऐसे वक्त में हुकूमत अखराजात को बढ़ाती है ताकि जो सुस्त रफ्तार हमारी माशी तरक्की है उसमें तेजी आए, उसमें तरक्की आए। और जब हमारी मुल्क की माशी हालत बेहतर होती है तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अखराजात को कम कर कर एक माशी इस्तेहकाम को हासिल करें। तो ये भी, इसके लिए भी अवामी मालिया की बेहद जरूरत होती है और हमें इसका मुतालिया करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने अवामी मालिया के माने जाने और इसकी अहमियत क्या है उसके तरीके से भी आपने मालूमात हासिल की। अब हम आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं बजट के माने। हम आमतौर पर कई मर्तबा सुने हैं बजट, ये बजट है क्या। सबसे पहले हम बजट के माने देख लेते हैं। हुकूमत की एक साल के अरसे में होने वाली कुल आमदनी व अखराजात का अंदाजा लगाकर फहरिस्त को तैयार करना ही क्या है, बजट है। यानी हुकूमत को एक साल के अरसे में, यहाँ पे जो शर्त है वो एक साल, मैं अब आगे आपको बताऊंगा ये किस दिन से शुरू होकर किस दिन पर खत्म होती है। तो हुकूमत को तमाम जराइयों से हासिल होने वाली आमदनी, एक साल के अरसे में हासिल होने वाली आमदनी और इसका अखराजात और इसको किस तरीके से खर्च करना है, इसका अंदाजा लगाकर फहरिस्त को तैयार करने को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बजट कहते हैं। अच्छी तरीके से आप याद रखें बजट क्या है। तो इसका मैंने आपको माना समझा दिया है। ये हुकूमत की आमदनी वो खर्च के तफसीलात का एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, हुकूमत को कितनी आमदनी होने वाली है एक साल के अरसे में और वो एक साल में किन किन पर खर्च करना है, ये इसका दस्तावेज होता है। मैं आपको एक मिसाल भी आपको दूंगा। अब आप देखें हुकूमत की जितनी भी आमदनी होती है 100% आमदनी को किस तरीके से हुकूमत खर्च करती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखें 44% जो आमदनी है, मैं ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो हुकूमत की जो आमदनी का कुल 100% होता है, हुकूमत क्या करती है, एक मंसूबा बनाती है, एक प्लान बनाती है। इस हासिल शुदा आमदनी को 44% क्या करती है, वो ज़राअत पर खर्च करती है। इससे मुराद क्या है, ज़राअत में इजाफा हो, ज़राअत की पैदावार में इजाफा हो, लोगों को बेहतर ग़िज़ा मिले, मुल्क में ग़िज़ा की कमी ना आए, तो उसके लिए हुकूमत ज़राअत पर खर्च करती है। इसी तरह हुकूमत क्या करती है, तालीम पर खर्च करती है। अभी आपने देखा हुकूमत क्या कौन कौन सी सहूलतें दे रही है, तालीम के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, स्कूलों में कौन कौन से सहूलियात दे रही है, ये आप बखूबी जानते हैं। तालीम पर खर्च करती है। उसके बाद हुकूमत किस पर खर्च करती है, सनतों पर खर्च करती है, सनतें कायम करती है ताकि लोगों को रोजगार मिले, हमारे मुल्क में अशिया तैयार की जा सके। इसके बाद हुकूमत क्या करती है बच्चों, नकलो हमल, चाहे वो बहरी हो, चाहे बर्री हो या दिगर जराए हो, तो उसको बेहतर से बेहतर नकलो हमल की सहूलियत फराहम कर सके, तो नकलो हमल पर खर्च करती है। इसी तरीके से आप देखें आबपाशी,
तो नहरों को तामीर करना, तालाबों को तामीर करना, ताकि हमारे किसानों को सही वक्त में पानी मुहैया हो जाए, तो आपस ही पर खर्च करती है। इसी तरह से आप देखें माहौल यानी एनवायरनमेंट, आज जो हमारा जो माहौल गंदा हो रहा है उसको पाक साफ करने के लिए, माहौल की आलूदगी को रोकने के लिए हुकूमत खर्च करती है। इसके बाद आप देखें तो इसके बाद सेहत पर, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो। तो इस तरीके से अपनी हासिल शुदा आमदनी को हुकूमत मुख्तलिफ तरक्की के कामों में खर्च करती है। तो ये एक साल के अरसे में हुकूमत को हासिल होने वाली आमदनी और इसके अखराजात को किस तरीके से खर्च करना, ये आकर बजट कहलाता है। तो अब हम आगे जाएंगे। तो मैंने कहा था एक साल का अरसा, तो अब ये किस दिन से शुरू होकर किस दिन खत्म होता है, इसकी मियाद क्या है? तो हिंदुस्तान में मालिया साल जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो हिंदुस्तान का है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो अब यहाँ पे हमारे मुल्क में मरकजी हुकूमत भी है, रियासती हुकूमत भी है। तो यहाँ पे मरकजी हुकूमत अपना बजट तैयार करती है, अपना एक इनफरादी बजट तैयार करती है, उसी तरह रियासती हुकूमत भी अपना बजट तैयार करती है। तो कहने का मतलब क्या है, मरकजी बजट मरकजी हुकूमत तैयार करती है और रियासती हुकूमत रियासती बजट तैयार करती है। अब हिंदुस्तान में मरकजी हुकूमत का बजट मरकजी वजीर मालिया महकमे के ताउन से तैयार करते हैं। तो ये जो मरकजी जो बजट है ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये आकर मरकजी वजीर मालिया महकमे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो आकर जो है इसकी जिम्मेदारी है, वो बजट को तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से आमतौर पर हर साल फरवरी और मार्च में लोकसभा इजलास में मरकजी हुकूमत का बजट तैयार और पेश किया जाता है। तो आप देखेंगे हर साल फरवरी या मार्च में मरकजी वजीर मालिया जो होते हैं, आज के जो मरकजी वजीर मालिया है निर्मला सीतारामन, तो वो अपना बजट, मरकजी बजट कहां पे पेश करते हैं? लोकसभा में। तो यहां पे देखें जो माली बिल होता है, चूंकि जो बजट है वो ये माली बिल है, तो माली बिल सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होना पड़ता है। आपने 9वीं क्लास में इसका मुतालिया किया है। कोई भी बिल किसी भी ईवान में पेश की जा सकती है, लेकिन माली बिल एक वाहिद ऐसी बिल है जो सबसे पहले लोकसभा में ही इसको पेश होना पड़ता है। लिहाजा जो वजीर मालिया होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो लोकसभा में बजट को पेश करते हैं। अब देख रहे हैं पार्लियामेंट की तस्वीर है। तो ये जो पार्लियामेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा पर मुश्तमिल होता है। इसमें 2 ईवान है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में जो बजट पेश किया जाता है, जो मरकजी वजीर मालिया के जरिए से जो बजट को पेश किया जाता है, उस बजट पर बहस होती है। तो इस बहस के बाद जब बहस मुकम्मल हो जाती है तो मार्च के अंदर ही दोनों ईवानों में इसको मंजूरी हासिल कर लेना पड़ता है। तो इस तरीके से बजट को तैयार किया जाता है, पेश किया जाता है और साथ में इसको मंजूर भी किया जाता है। अब हम देखेंगे बजट की किस्में। आपने बजट क्या है ये भी मालूम कर लिया, बजट किस तरीके से तैयार होता है ये भी आपने जान लिया। तो अब ये बजट की किस्में हैं क्या? तो अब हम देखेंगे बजट की किस्में। सबसे पहले है बचत का बजट, जिसको हम अंग्रेजी में सरप्लस बजट कहते हैं। बचत का बजट जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। दूसरा है खसारा बजट। दूसरा क्या है बच्चों? खसारा बजट, डिफिसिट बजट। आप इन तमाम पॉइंट्स को, नुकात को अपनी नोट्स में दर्ज कर लें। दूसरा है डेफिसिट बजट और बजट की आखिरी जो किस्म है वो है मुतवाजी बजट या मुतवाजन बजट, जिसको हम अंग्रेजी में बैलेंस्ड बजट कहते हैं। तो लिहाजा बजट की 3 किस्में हैं, एक बचत का बजट,
जिसको हम सरप्लस बजट कहते हैं, दूसरा खसारा बजट जिसको हम डिफिसिट बजट कहते हैं, तीसरा है मुतवाजी बजट या मुतवाजिन बजट जिसको बैलेंस बजट कहते हैं। तो ये 3 किस्में हैं। अब इनके ताल्लुक से हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आप देखें बचत का बजट, ये है क्या? हुकूमत की आमदनी अखराजात से ज्यादा हो तो इस किस्म के बजट को हम क्या कहते हैं? बचत का बजट कहते हैं। मतलब क्या है? हुकूमत को जो 1 साल के अरसे में जो आमदनी हासिल होती है, आमदनी ज्यादा है, 1 साल के अरसे में उस आमदनी जो हासिल होती है उसको खर्च करने के बावजूद अगर आमदनी बच जाए, तमाम अखराजात को मुकम्मल करने के बाद अगर आमदनी बच जाए तो इस किस्म के बजट को हम क्या कहते हैं? बचत का बजट कहते हैं, सरप्लस बजट कहते हैं। अब हम दूसरा जो बजट की किस्म है उसके ताल्लुक से खसारा बजट। ये खसारा बजट है क्या? आमदनी से ज्यादा अखराजात हो तो जो आमदनी हासिल हुई है उस आमदनी से ज्यादा हम खर्च हो जाए, यानी मुल्क के अखराजात हो जाएं, तो इस किस्म के बजट को हम क्या कहते हैं? खसारा बजट कहते हैं। तो आपने देख लिया, एक तरफ बजट में आमदनी ज्यादा है, खसारा बजट में आमदनी से ज्यादा खर्च ज्यादा है, तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? खसारा बजट कहते हैं। अब हम तीसरी बजट की किस्म मुतवाजी बजट। अब इसमें होता क्या है? हुकूमत की आमदनी और अखराजात मसावी हैं, बराबर हैं। हमने मुल्क को जितनी आमदनी हासिल हुई है उतने ही उसके अखराजात हुए हैं, तो इस किस्म के बजट को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुतवाजी बजट या मुतवाजन बजट, जिसको हम अंग्रेजी में बैलेंस बजट कहते हैं। तो ये 3 आकर जो है ये क्या है? ये बजट की किस्में हैं। तो इस तरीके से आज हमने आकर जो है आज की इस पहले वीडियो क्लास में इन तमाम चीजों के बारे में हमने मालूमात हासिल की। तो एक मर्तबा हम देख लेते हैं आज की इस वीडियो क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने अवामी माले के माने और इसकी अहमियत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। फिर इसके बाद हमने आमदनी व खर्च यानी बजट के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। बजट है क्या, आपने इसके बारे में मालूमात हासिल की। और सबसे आखिर में बजट की 3 किस्मों के ताल्लुक से भी आपने मालूमात हासिल की है। इतना आज ने आपने इस वीडियो क्लास में मालूम किया है। तो अब मैं आपसे इन चीजों पर, आपने जो पढ़ा है इन नुकात पर आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। क्या आप तैयार हैं? आप इन सवालात को सुने और इसके जवाबात देने की कोशिश करें। सबसे पहले आपके लिए सवाल है, हुकूमत की आमदनी व खर्च और खर्चाजात के इंतजामिया का मुतालिया करना डैश कहलाता है। बहुत ही आसान है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका जवाब है अवामी मालिया। दूसरा सवाल, माशी तरक्की के पिछड़ने के दौरान हुकूमत डैश को बढ़ाकर माशी इस्तेकाम हासिल करती है। जब हमारे मुल्क की माशी हालत बेहतर ना हो, जब माशी हालत बिछड़ जाए तो हुकूमत क्या करती है? तो हुकूमत क्या करती है? अखराजात बढ़ा देती है ताकि माशियत को तरक्की दे सके। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। तीसरा, बजट में हुकूमत की आमदनी के इसके अखराजात से ज्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, बचत का बजट कहते हैं। चौथा, हिंदुस्तान में मालिया साल 1 अप्रैल से शुरू होकर डैश को खत्म होता है। तो कब खत्म होता है? बिल्कुल सही, 31 मार्च को खत्म होता है। आखिरी सवाल, मरकजी हुकूमत का बजट लोकसभा में डैश पेश करते हैं। तो कौन बजट पेश करते हैं? बिल्कुल सही, तो जब बजट पेश करने वाले मरकजी वजीर मालिया। तो ये 5 सवाल हैं। अब हम होमवर्क, आपके लिए सवाल आएंगे, सवाल को बगौर देखें, सुने और इन सवालात के जवाब आप अपने नोटबुक्स में लिखकर अपने उस्ताद से इसकी इस्लाह करवाएं। सबसे पहला सवाल, डाल्टन के मुताबिक अवामी मालिया से क्या मुराद है? उन्होंने क्या कहा उसके ताल्लुक से लिखें। दूसरा सवाल, अवामी मालिया की अहमियत क्या है? दूसरा सवाल। तीसरा, बजट से क्या मुराद है और इसकी 3 किस्में कौन सी हैं ये भी आपको लिखना है। चौथा, खसारा बजट से क्या मुराद है ये आपको लिखना है। खसारा बजट किसे कहते हैं इसको लिख लें और अपने मौलवी को बताएं। तो ये सबक को पेश करने वाले मोहम्मद इम्तियाज, असिस्टेंट टीचर,
गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मिलर पेट, बಳ್ಳारी ईस्ट, बಳ್ಳारी। बहुत शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.